खुद के सवाल जब खुद से ही पूछने होते हैं तो उनके जवाब भी खुद ही ढूंढने होते हैं। एक खुशबू जो खुद के अंदर है खुद ही तलाशनी है, और इस तलाश में हम क्या ढूंढते हैं, खुद को ढूंढ जाते हैं, खुद से मिल जाते हैं उसे ढूंढते ढूंढते कि हम क्या हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, जब हम ऐसे हालातों से गुजरते हैं जहाँ आंतरिक द्वंद्व शुरू होता है तो हमारा निर्माण शुरू होता है उस वक्त कि ये द्वंद्व क्यों छिड़ा हुआ है अंदर, ये इंटरनल फोर्स जो हमें डिफरेंटली सोचने को मजबूर कर रहा है, ये क्या है। मैंने जहाँ तक भी देखा, जो आंतरिक फोर्स है, अंदर से लगने वाला बल है, वो कुछ नया ही निर्मित करता है, वो नए का निर्माण करता है। चाहे आप बीज को ले लो, जब बीज में अंदर से बल लगता है, अंकुरित होके एक पौधा बनता है। अंडा है, अंडे में जब अंदर से बल लगा तो एक नया जीवन शुरू होता है। वैसे ही जब आपका द्वंद्व शुरू होता है तो समझो कि कुछ नए का निर्माण तुम जरूर करोगे, इसलिए वो द्वंद्व शुरू होते हैं। तो उनको रियलाइज करें, उन्हें महसूस करें, तुम कितनी पावरफुल हैं ये पहचानें। ये तभी शुरू होता है। और एक गूंगी गुड़िया बन के हमें नहीं जीना है, उस होड़ से, उस मनुवादी सोच से हमें बाहर आना है। जो सोच एक तारीफों के पुल में बांधकर हमें खत्म किया था, अब वो तारीफें सुननी है, वही थैंक्स करके मूव ऑन करना है कि हाँ, तारीफ कर दी, शुक्रिया आपका, पर हम क्या हैं, अब हमें वो कर लेने दो। मैं एक दिन, ये जो आज ब्लॉग बना रही हूँ, मैं ब्लॉग मेकिंग जो मैं कर रही हूँ अभी, मैं फेसबुक चला रही थी तो वहाँ स्क्रॉल करते करते मुझे ओशिन शर्मा जी का एक ब्लॉग मिला, जो वो एनएसएस कैंप में अपना लेक्चर डिलीवर कर रही हैं। और बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि 50% रिजर्वेशन फॉर फीमेल, पता नहीं क्या क्या बातें हैं, नारी सशक्तिकरण, ये वो, 9 सितारा। क्या सच में नारी सशक्त है? माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ की ये, अगर माँ के हाथ के खाने की इकोनॉमिक वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो बड़े बड़े होटल में शेफ मेल क्यों हैं, वहाँ महिलाएं क्यों नहीं है? उनका ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी सवाल के कारण मैंने उनका सारा वीडियो सुना, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही हैं कि हमें गूंगी गुड़िया नहीं बनना है। एजुकेशन लेके अगर हम अवेयर नहीं हुई, हम खुद से ही सवाल ना कर सकी, एजुकेशन सिखाती है सवाल करना, अगर हम सवाल ही नहीं करना सीख पाई तो हमने क्या एजुकेशन ली? हम बस बैग उठा के स्कूल गई, 8वीं 10वीं 12वीं पास करके शादी कर ली, दूसरे घर चले गए, वहां फिर धक्के खाए, और बस वो सेक्रीफाइस, त्याग की मूर्ति बन के हम दुनिया से निकल लिए। कौन याद करेगा तुम्हें? तुम्हारी क्या कहानी है फिर? वही मनोवादी सोच, वही घूम रही हैं गोल गोल, एक बनाए हुए उन झूठे आभरणों में तुम बंधी पड़ी हैं। तो उनको तोड़ के जब बाहर निकलना होता है तो अंदर से ये द्वंद्व लगते हैं, ये द्वंद्व शुरू होते हैं। तो इनको महसूस करना और वो करना जो तुम्हारा दिल चाहता है, और उसके लिए जरूरी है खुद का जागरूक होना। और जागरूक आप तभी बनती हैं जब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको डिसीजन मेकिंग पावरफुल बीमन की तरह स्ट्रांग बनाएगा सोसाइटी में। लेकिन यहाँ बहुत से ऐसे भी केस हैं जिन फीमेल की बहुत अच्छी अर्निंग है, लाखों करोड़ों में कमाती हैं, लेकिन वो अपना फैसला फिर नहीं ले पाती। वो अपना फैसले के लिए अपने पति को आगे करेंगी, कमा वो रही है सोसाइटी में, उतनी ही सैलरी, उतना ही पैकेज, लेकिन जब एक डिसीजन की बात आती है वो बस ठप, वहां उन्हें फैसले करने नहीं दिए जाते, या यही है, उनको मजबूर किया जाता है कि वो अपने फैसले ना लें। जब आप स्ट्रांगली एक फैसला लेने के लिए परिवार से आगे उठती हैं तो वही पुरुष जो नारी का सपोर्टर बनता है, नारी शक्ति को नमन, ये बातें, वो वही आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, कभी पति बनकर तो कभी पिता बनकर। फिर रिश्तों की दुहाई होगी और आपको चुपचाप करके, का मुंह बंद करके आपको बिठा दिया जाता है। आप करोड़ भी कमा रही हैं लेकिन आपकी औकात उस टाइम 0 कर दी जाती है। उसकी एकमात्र वजह है हमें रिश्तों में लपेटा गया जबरदस्ती कि तुम्हें यहाँ के लिए त्याग करना, आप त्याग की मूर्त हैं, करोड़ों कमाओ, एटीएम हमें दे दो, आपके कमाए हुए पैसे का फैसला मैं लूंगा। कोई पत्नी अपने पति के कमाए हुए पैसों का फैसला ले भला? कभी नहीं लेने देंगे। लेकिन पत्नी के कमाए हुए पैसों के ऊपर पूरा अधिकार जमाएंगे और उनके कमाए हुए पैसों पर पूरी अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। ये एक घर की नहीं, एक फीमेल की कहानी नहीं है,
ये मैक्सिमम पढ़ी लिखी हुई जो प्रोफेशनली स्ट्रांग हैं, वहां भी ये वीकनेस अभी भी फीमेल में पाई जाती है। वो आज भी अपना फैसला नहीं ले पाती हैं। उन्हें पहले पति को पूछना है, सास ससुर को पूछना है, फिर वो अपने उस जहां वो इंस्टीट्यूट में है वहां वो डिसीजन लेंगी। जबकि मुझे लगता है उस इंस्टीट्यूट का डिसीजन उस फीमेल का सिंगल डिसीजन होना चाहिए। क्या पति सास ससुर और भाई बहनों को पूछना है, खुद डिसीजन लो वहां। और आप डिसीजन तब ले पाती हैं जब आपके पास एक बहुत अच्छी साउंड नॉलेज और इंडिपेंडेंट थॉट्स होते हैं, तभी आप कैपेबल होती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। अदरवाइज आप डिपेंड ही रहेंगी। वही गूंगी गुड़िया, पहले एक घर में बचपन निकालो, फिर पति के घर चली जाओ और बस इतनी कर कहानी लेके जी लेती हैं। तो हमें यहाँ तक नहीं बनना है। हमारी उड़ान अगर दूर तक की है तो दूर तक उड़ना है। और ये ब्लॉग बस यूं ही चलते चलते ओशिन जी को जब मैं देख रही थी, तो जब उनके अंदर में एक द्वंद्व शुरू हुआ तो उन्होंने एक शुरुआत की, एक नई शुरुआत। आज हम सब की रोल मॉडल है वो। 30 साल की उम्र में काफ़ी अच्छा वो उनका एक अलग सी सोच है। और अलग सोच वाले ही इंसान के मन में वो द्वंद्व शुरू होते हैं। नहीं तो भीड़ के हिस्से हैं, आज इसकी बुराई, कल उसकी बुराई, उसकी गॉसिप और दिन निकाला और चल दिए जी। वो भीड़ से हटकर जी रही हैं, अच्छे काम कर रही हैं। तो उनका एक छोटा सा ब्लॉग भी मैं अटैच करूँगी साथ में, इसको भी देखें आप। और जो फीमेल के रिगार्डिंग उन्होंने बातें कही वो काफ़ी हद तक बहुत सही और सटीक हैं। कि ये सही है कि फीमेल आज भी उनको उतने बेजीज या उनकी मजदूरी दिहाड़ी जितनी भी बनती है, एक मेल के मुकाबले उनको कम ही दी जाती है, कम ही उनको हर चीज़ दी जाती है। बॉलीवुड के ही किस्से ले लें तो वहाँ आज भी मेल जो है एक फिल्म बनाने के बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन फीमेल, बहुत कम फीमेल हैं जो इतनी भारी भरकम रकम लेती होंगी। कुछ फीमेल ने वो गलत धारणाएं तोड़ी हैं। उनमें से एक विद्या बालन है और एक प्रियंका चोपड़ा, दो और एक करीना कपूर बीच में निकली हैं जो बहुत अच्छी अर्निंग करती हैं। लेकिन मैक्सिमम फीमेल वहाँ जस्ट नाचने गाने वाली गुड़िया का किरदार अदा करके साइड में ही हैं और कम ही दिया जाता है उनको। वहाँ भी उन्हें उस मेल के बराबर कोई वैल्यू नहीं मिलती है फिल्म करने की। तो हर जगह ही ये कहानी अगर गौर से हम झांक के देखें तो हर जगह मिलेगी, हर जगह। हमें क्या बेच रहे हैं हम लेडीज को? 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हमको रसोड़े में ही रखना है। हाँ, माँ का प्यार, माँ के हाथ का खाना, वाह। मुझे ये बताया कि माँ के हाथ के खाने की इतनी इकोनॉमिक वैल्यू है, इतनी वैल्यू है कि दुनिया के सबसे जो टॉप वाले शेफ है वो महिलाएं क्यों नहीं है? क्यों पुरुष जो इतना खाना बना रहे हैं महंगा महंगा दुबई के रेस्टोरेंट्स में जाके या कहीं फॉरेन कंट्रीज के रेस्टोरेंट में जाके उनकी तनख्वाह देखना और अपनी जो माँ घर पे खाना बना रही है वो वैल्यू तुम बता दो, क्या वैल्यू है? इकोनॉमिक वैल्यू जीरो। जो माँ तुम्हारे लिए इतना काम करती है उसके बाद जरा इकोनॉमिक वैल्यू देना जीरो। एक दिन मेड लगा के देखा, अगर माँ के काम की वैल्यू नहीं समझ आ रही ना, इकोनॉमिक वैल्यू, एक दिन मेड लगा के देखो और मेड को बोलो 1 महीने या और खर्चा बता अपना। तुम्हारी सैलरी का आधा पोर्शन निकल जाएगा मेड को। माई पॉइंट इज व्हाट आर वी डूइंग? हाँ, हम क्या कर रही हैं? चलो टीवी सीरियल छोड़ दो, साथ छोड़ के झगड़े रोने, हाँ, ये मुद्दे नहीं है, बड़े बड़े मुद्दे नहीं है कि भाई इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, भाई कौन सी पार्टी आनी चाहिए, कौन से हमारे विकासगत मुद्दे हैं जिनके बारे में कोई बात करे, क्या सैनिटेशन है, क्या हेल्थ है, क्या एजुकेशन है? क्या महिलाएं ये बात कर रही है? ना, महिलाएं ये बात नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि हम एक गूंगी गुड़िया, हमारा काम है सुंदर दिखना, गहने पहनना, पढ़ना है तो तुम भी बच्ची हो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, शादी आप सभी की हो जाएगी। मतलब शादी इज वन थिंग जो सभी की हो जाती है, उसमें शक्ल सूरत भी ज्यादा नहीं देखी जाती, क्योंकि जिनकी घर आप जाने वाली है उनको पता है कि हमने काम कैसे लेना है, हमने काम क्या कराना है आपसे। अगर आप लोगों का फ्यूचर में जाके शोषण होगा तो मैं बता दूं 50% आप खुद जिम्मेदार है, क्योंकि आप अगर शोषण सहेंगी तो आपको समझ आ रहा होगा कुछ ना कुछ बेनिफिट मेरा भी है। वरना जिस इंसान में आत्मसम्मान होता है, जिस व्यक्ति में एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसका जैसे शोषण होता है वो पीछे हट जाता है।
वो उस व्यवस्था का पार्ट नहीं रहता। बट इफ फीमेल्स आर चूजिंग टू स्टे देयर, इवन मैं बताऊं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लेडीज भी जो शायद 1 लाख कमा रही है, 2 लाख कमा रही है, पैसे का भी इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, अगर हम उस व्यवस्था का पार्ट बनना चाहती हैं तो 100% बनेंगी। क्यों? शायद हमारा कोई बेनिफिट हो रहा है, शायद हमें गहनों से प्यार है, शायद हमें घरवार से प्यार है, वरना जाओ बाहर पीजी में रहो, हाँ, सड़क पे धक्के खाओ, भाग दौड़ करो, बिजनेस शुरू करो। नहीं, इसमें मेहनत लगती है। क्वेश्चन इज, अगर लाइफ कभी हमारे साथ ऐसी गुगली फेंके तो हम लेडीज तैयार हैं क्या? क्या हम अकेले रहने के लिए तैयार हैं? क्या हम बाहर जाके इमोशनल सिक्योरिटी ढूंढेंगे? क्या हम अपने आप में एक कंप्लीट इंसान नहीं है? पुरुष को क्यों नहीं कहा गया कि एक फुल सर्कल है? महिला को क्यों कहा गया कि एक फुल सर्कल है? फुल सर्कल का मतलब एक महिला के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। महिला क्रिएट करती है ब्रह्मा की तरह, महिला नर्चर करती है, एक्सपैंड करती है विष्णु की तरह, महिला डिस्ट्रॉयर भी है, ट्रांसफॉर्मर भी है, वो रिन्यू भी करती है शिव की तरह। महिला एक फुल सर्कल है। हम जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स बैठे हैं, वी ऑल आर प्रोडक्ट्स ऑफ अ मदर, आरंट वी? हम सब अपनी माँ के बच्चे हैं। तो बताइए महिला फुल सर्कल है कि नहीं है? फिर इस महिला की ऐसी हालत कैसे हो गई? डाउरी डेथ, मैं कांगड़ा से बिलोंग करती हूँ, मुझे शर्म आती है कहते हुए कि आप डाउरी डेथ का जब डेटा देखेंगे तो हमें वैसे सुनने में मिलता है नूरपुर में लड़की जला दी। हम क्या कहते हैं? ओहो अच्छा, हाँ जली बात। मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ कांगड़ा का, हो सकता है बाकी भी डिस्ट्रिक्ट में होता हो, पर जहां से बिलोंग करती हूँ वहीं की बात करूंगी। ससुराल वालों ने लड़की मार दी और लड़की जला दी।